मूवी की शुरुआत होती है एक बीच से जहां पर कुछ दोस्त पार्टी करने आए होते हैं। वे सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ एक अजीब सी चीज मिलती है और वे लोग उस चीज को उठाकर अपने पास ले आते हैं और उसके साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। इसी मस्ती के चक्कर में वह चीज थोड़ी डैमेज हो जाती है। मस्ती करते करते सभी दोस्त थक जाते हैं और वे अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो सब एक एक करके उठते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मार्सा होता है, जो कि किसी टेबल पर सोई हुई होती है, उड़ती है। जैसे ही वह उठती है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। यह देखकर उसके दोस्त सोचते हैं कि यह कल रात की पार्टी का असर है, लेकिन मार्सा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब लग रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केली होता है। उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे देखते देखते वह रेत अपने अंदर समा लेती है। यह देखकर केली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा की तबीयत खराब होने के कारण वह ध्यान नहीं देती, अपने पैर रेत पर रख देती है, जिससे उसके पैर उस रेत में फंस जाते हैं और वह उसे निकालने के लिए काफी कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वह डर कर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं। और वेंस मार्सा को इस हालत में देखकर उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने के कारण वह गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी मिच उसकी तरफ रस्सी को फेंकता है कि वह उसे पकड़कर बाहर जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि वेंस को वह रेत खाने लगती है। उसका चेहरा धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे उसको काफी ज्यादा पेन होता है और देखते देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है। और वहाँ पर मौजूद किसी को भी यह समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, जिससे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी मिच जोना को कार स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर केली रेत में अपने हाथ को ऊपर से दिखाती है, जिससे रेत में अजीब सी हरकत होती है। फिर हम गिलवर्ड को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसा होता है और जगने के बाद वह सभी को आवाज देता है जिससे वह उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वह उसे हिलने से मना करते हैं और उसे कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम रेत में गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन गिलवर्ड का मुंह दूसरी ओर होने के कारण उसको उन पर विश्वास नहीं होता और वह सोचता है कि यह लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। तभी मिच उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि हमारे पास 2 घंटे में हेल्प पहुंचने वाली है, इसीलिए उसे थोड़ी देर ही इंतजार करना है। फिर वह मान जाता है। तब केली मिच से पूछती है कि तुमने गिलवर्ड से झूठ क्यों बोला? तो मिच कहता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के ड्रम में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन हो सकता है। अब ये लोग काफी वक्त तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तब केली उनसे कहती है कि कल हमने इसी रेत पर पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। उसी समय सबको याद आता है कि उनके अलावा बाकी के सभी लोग जो पार्टी में थे मारे जा चुके हैं और वो सब इसलिए बच गए क्योंकि वे लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। यह जानकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलवर्ड को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे वह उन सब पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझ आता है और सनस्क्रीन देता है, जिससे उसे धूप में कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी, जो कि अब 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। उसे देखते ही वे समझ जाते हैं कि यह एक अंडा है और इससे कोई ना कोई क्रीचर बाहर निकला है और उसी वजह से लोग रेत के संपर्क में आने से मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस क्रीचर का साइज जानने के लिए केली रेत में एक हॉट डॉग फेंकती है और उन्हें पता चलता है कि वह क्रीचर काफी बड़ा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। जोना वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन चांदा उसे मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी जो लोग गायब है उन्हें भी देखने कोई नहीं आया है। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह टेबल तक पहुंचता है तो स्केटबोर्ड खिसकने लगता है और जोना संभलने की पूरी कोशिश करता है। तभी रेत से कुछ खतरनाक रेसे बाहर निकलकर उसके पेट पर हमला करते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता और किसी तरह वह टेबल पर चढ़ जाता है। पर उसी समय उसकी नजर उसके पेट पर पड़ती है, जो कि बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसे देखकर बाकी सब बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वह दोबारा उठकर बैग में पड़े सामान को चेक करता है और उसे बैग में एक केला मिलता है, जिसे वह खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टी होने लगती है। तभी सभी की नजर उसके पेट पर पड़ती है, जो कि बुरी तरह से सड़ रहा था और उसमें छाले पड़ने लगे थे। इसे देखकर वह भी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन केली उसको हौसला देती है और बैग में पड़े सामान सबको देने के लिए बोलती है। वो एक एक करके सभी को खाने पीने का सामान देता है और साथ ही उसके छाले भी बढ़ने लगते हैं। और जब वह मीच को ड्रिंक देता है तो उसके पेट पर ज्यादा खिंचाव होता है, जिसके कारण उसके छाले फूटने लगते हैं और उनमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस वजह से वह उसी टेबल पर लेट जाता है। उसी टाइम जो वहाँ पर गाड़ी में बैठी हुई लड़कियां थी उनको याद आता है कि हमारे मोबाइल इसी गाड़ी की डिग्गी के अंदर है। रोनी किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहती है और वह चांडा की मदद से दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने से पूरी तरह से खुल नहीं पाती। फिर चांडा उसे ब्लैंकेट की मदद से खोलने के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती है। अब केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बीच पेट्रोलिंग का एक सुपरवाइजर आ जाता है। उसकी गाड़ी की आवाज से रोनी का ध्यान भटक जाता है, जिससे वह फिसल जाती है और उसकी अंगुलियां डिग्गी में आ जाती है और वह बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। इधर केली, मिच और गिलवर्ट उसे गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं, लेकिन वह सुपरवाइजर उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वह सोचता है कि इन्होंने कुछ नशा कर रखा है और उन लोगों के मना करने पर भी वह गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वे सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह रेत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। फिर वह जोना के पास पहुंचता है और उसके पेट को देखकर उसे अजीब लगता है। उसके बाद वह गिलवर्ट के पास पहुंचता है और उसे ड्रम में से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पाता और वह उसे कहता है कि मेरी टीम आकर तुम्हें बाहर निकालेगी। इसके बाद वह रोनी की अंगुलियां निकालते हुए गुस्से से कहता है कि कोई भी उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पर केली उस पर चिल्लाती है और वह सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास चला जाता है, जहाँ पर केली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब यह जानकर सुपरवाइजर उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। इस पर केली उससे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को भी खा लिया। यह सुनकर वह काफी ज्यादा गुस्से से केली और मिच को नीचे बुलाता है, लेकिन केली उसे समझाती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है। लेकिन सुपरवाइजर उनकी बात नहीं सुनता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। तभी उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है, जिसे केली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन उससे पहले वह रेत में हाथ दे देता है और उसका हाथ वहीं फंस जाता है, जिससे वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी समय केली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देखकर उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए बोलती है और सुपरवाइजर ऐसा ही करता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और उसका हाथ आधा कट जाता है। इसे देखकर वह बहुत चिल्लाता है और रेत पर ही गिर जाता है। तभी केली वह स्प्रे को उठा लेती है और देखते ही देखते जो सुपरवाइजर होता है उसको वो रेत निगल जाती है। तभी मीच को यहाँ से निकलने का आइडिया मिल जाता है। वह कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए टाउल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने मोटे जूतों की वजह से रेत पर चल पा रहा था और वह टावल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग के टूटने की वजह से वह रेत में गिर जाता है, जिससे वह क्रीचर उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को बुरी तरह से खा जाते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती हुई चांडा को रेलिंग उठाने के लिए बोलती है और उसके बाद वह एक और रेलिंग उसे देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद जाती है। फिर वह रोनी की अंगुलियों को फंसी हुई डिग्गी में से बाहर निकालती है और वह इसमें कामयाब भी हो जाती है। रोनी की अंगुलियों में बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिससे केली उस पर टॉवल लपेट देती है कि ब्लड को रोका जाए। इधर गेलवर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ड्रम में फंसने होने के कारण उसे ब्लडिंग होने लगती है, जिससे रेत में मौजूद क्रीचर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उधर केली चांडा की मदद से उन रेलिंग को जोना तक पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चांडा जोना तक पहुंच जाती है और केली रोना को वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन रोना कहती है कि मेरे हाथ में ब्लडिंग होने से वह क्रिएचर मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए वह कहती है कि पहले तुम चली जाओ और केली भी जोना की तरफ आ जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और रास्ते में ही उसके हाथ से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वह रेत में गिर जाती है और वह भी बुरी तरह से मारी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गिलवर्ट के ड्रम के पास वो क्रिएचर के रेसे आने लगते हैं, क्योंकि गिलवर्ट का खून ड्रम के बाहर टपक रहा था। उधर चांडा अपने पैरों पर टॉवल बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे वह बहुत खुश होती है। इसी दौरान उस क्रिएचर की वजह से गिलवर्ट का ड्रम हिलने लगता है और जब उसका ड्रम हिलना बंद हो जाता है, उसी दौरान उस क्रिएचर के कई सारे हाथ बाहर निकलते हैं जो उसे ड्रम के अंदर खींच लेते हैं और वो भी मारा जाता है। इस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि वह क्रिएचर बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और देखते देखते वह क्रिएचर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चांडा गाड़ी पर स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। यह देख केली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से चांडा जाग जाती है और वह जोना को गाड़ी में बिठा लेती है, लेकिन जैसे ही केली कार के अंदर आती है तो वह क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी पर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन के कॉइल कैन मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाती है वह क्रिएचर उससे वह छीन लेता है। उसके बाद वह दूसरा कैन उठाती है और गाड़ी के चारों तरफ रेत में डालती है और आग लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर को भी आग लग जाती है और वह बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जैसे ही केली गाड़ी के अंदर जाती है तो वह क्रिएचर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केली गेट को बंद कर लेती है और धीरे धीरे वह क्रिएचर भी शांत हो जाता है और उसी गाड़ी के अंदर उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह होती है, एक आदमी आता है, उनको उठाता है और जब केली डरती हुई गाड़ी से पैर रेत पर रखती है तो उसे कुछ नहीं होता। इससे वे सोचते हैं कि क्रिएचर मारा जा चुका है और वे दोनों वहां से चली जाती है। और उधर गाड़ी के अंदर जोना को दिखाया जाता है, जो कि
ही मर चुका था और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रीचर समुद्र में है और वह शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।